लोग एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल्स से शुरू करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर नहीं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, अब अपने आप चैप्टर बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखो, यदि आप इस बुक में देखिएगा, अभी ना आप लोग सभी लोग ऑनलाइन वाले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा 3 क्वेश्चन दिया गया। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 to the power 5 by 2 to the power, अच्छा 2 to the power -5 by 2 to the power 3, यही है एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, चैप्टर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। इसी में से सेकंड नंबर का सवाल दिया गया है 1 by 3 to the power 3। ठीक है, माइनस में वही है ना। हाँ, और तीसरा नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है 3 to the power क्या है 4 और इस पर पावर है माइनस का। क्या कोई आपत्ति है यहाँ तक? चलो अब देखता हूँ इन सवालों को। देखो कितना आसान सा सवाल है, ये सब सवाल आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। पहला नंबर का सॉल्यूशन देखता हूँ मैं। थोड़ा सा ना किडनी में जोर डालो तुम लोग। अभी ये नहीं बताया, देखो तो सेम फॉर्मूला क्या, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया a to the power m by a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n होता है। अभी इंस्टेंट मैंने बताया कि यदि किसी सवाल में बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर घट जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो जरा इस सवाल को देखो ना, देखो दोनों का बेस क्या है 2, डिवाइड में है, पावर घटेगा कि जुड़ेगा? खत्म बात, बन गया ये 2 to the power -5 माइनस का 3। और ये क्या हो गया देखो बाबू, 5 और 3 8, लेकिन ये तो माइनस का 8 आ गया। आया कि नहीं आया? अभी एक और चीज सिखाए थे तुरंत तुमको हम कि a to the power माइनस का m इक्वल टू होता है 1 by a to the power m। अभी तुरंत फॉर्मूला लिखवाए होंगे कि कोई भी पावर यदि नेगेटिव हो तो कुछ नहीं होता है, बस नीचे आ जाता है। जैसे याद करो भी लिखा है a to the power -1 बराबर 1 by a to the power -2 बराबर 1 by a पर पावर a स्क्वायर, यही ना। तो सेम चीज है, यदि 2 पर पावर माइनस का 8 है तो इसको क्या लिख सकते हो 1 by 2 is to power 8। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपके आंसर को पूरा सॉल्व किया गया होगा। कंप्लीटली क्या किया गया होगा? सॉल्व। यदि उसने पूरी तरह से इसको सॉल्व किया है तो a to the power 2 a by 2 the power 8 इक्वल टू, मतलब 2 को 8 बार लिखना पड़ेगा। कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, कितना हो गया 1 by 256। और ये हो गया आपका। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? आसान है ना, आप इसको नोट कर सकते हो इंस्टेंट। नहीं समझा तो समझ लेना, फिर वही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो 1 by 3 to the power माइनस का 3। ठीक है, अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। अभी तुरंत समझाए थे क्या, वो a पर पावर माइनस का m इक्वल टू 1 by a पर पावर m हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जा रहा है। अच्छा, सवाल में यही खुद नेगेटिव पावर में रहे तब, यदि देखो पावर नेगेटिव था, ये नीचे आ गया, ये खुद नेगेटिव हो जाए तब पावर नीचे, तो कुछ नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ये पर पावर कोई दूसरा दुनिया से नहीं आया, ये कंसेप्ट ही है। कैसे कंसेप्ट है ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। लॉजिक समझो, 1 by a पर पावर माइनस का, यही है ना। ध्यान देखना, मेन बट्टा ये वाला है ना, इस पे फोकस रखना, बाकी छोड़ दो। तो ये 1 by मेन बट्टा देखो, a पर पावर माइनस का m बराबर क्या होता है 1 by m। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ के लिए लिख रहा हूँ मैं 1 by a पर पावर m, और ऊपर का तो 1 है ही, कोई दिक्कत। मेन बट्टा पे फोकस रखना हमेशा। याद करो एक चीज़ तुम लोग को सिखा के रखे हुए हम कि a by b by c by d इक्वल टू होता है a by b इंटू d by कुछ नहीं, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यही ना होता है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, ये तो क्या 1 है, दोनों तो सेम में आ गया। देखो दोनों
बट्टा के ऊपर भी 2 नीचे भी 2, सेम आ गया। देखो यहाँ पे भी सेम आ गया। इसका वैल्यू क्या हुआ 1/1 इंटू ये ऊपर जाएगा a पर पावर m बाय 1, टोटल देखो टोटल क्या आ गया a पर पावर m, नीचे 1 1 गुना करके लिखने की आवश्यकता थोड़ी ना है। तो आखिरकार इसका वैल्यू यही ना आया। तो नॉर्मली लोग इतना कुछ नहीं करते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है तुमको। डायरेक्ट इस चीज़ को आप माइंड में डाल लो कि यदि a पर पावर नेगेटिव है तो वो बट्टा में आ रहा है, तो बट्टा में भी यदि नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके। वो ऊपर नेगेटिव बट्टा में पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव बट्टा में पॉजिटिव, और सेम स्थिति में यदि बट्टा में नेगेटिव हो गया तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी चीज़ को रिपीट करवा दिया है और कोई भी काम उसने नहीं किया है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? अब इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखो, लॉजिकली सवाल को समझो। यदि मैं कह दूं आपसे अभी यहाँ पे कि a बाय ये है कितना आपका 1/3 टू द पावर -3, तो नीचे में यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो इस वाले फॉर्मूला के आधार पे ये सिर्फ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ? वो 3 पर पावर 3 का मतलब हो गया 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया 27। क्या कोई आपत्ति है आप लोगों को? क्लियर है? लॉजिकली समझ गए ना? रुक जाओ, लास्ट वाला भी देख ही लो एक बार आप, ठीक है। ये थर्ड नंबर क्या दिया हुआ 3 पर पावर 4 और इसके ऊपर में पावर है माइनस का, यही है। अब याद करो, थोड़ा किडनी में जोर डालो तुम लोग। तो लोग को एक फॉर्मूला नहीं सिखाए अभी थोड़ी देर पहले? एक फॉर्मूला क्या सिखाए कि यदि a टू दी पावर m हो और उसके ऊपर में पावर n हो, मतलब पावर के ऊपर में पावर, पावर के ऊपर में पावर, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। पावर क्या हो जाता है? गुना होता है ना ये चीज़। अरे यही चीज़ तो यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये 3 पर पावर 4 है और इसके ऊपर में भी पावर है, तो इंटू हो जाएगा -2 होगा। तो ये कितना हो गया देखो, तो 3 पर पावर 4 दूनी -8। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हालांकि सवाल ऐसा है कि नहीं है मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है। इसको ना स्क्वायर कर दिया है क्या? नहीं कर दिया है। अच्छा, कुछ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, छोड़ो हटा। यहाँ देखो, स्क्वायर के ऊपर मैं आई थिंक उसको किया था। यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिखा रहा है और क्वेश्चन कुछ डिफरेंट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, ध्यान से देख लेंगे हम। हाँ, यहाँ देखो क्वेश्चन कुछ अलग दिया, ये भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे बना सकते हो। हालांकि यदि 2 पर भी लेके आप बनाओगे तो उसमें भी अलग होगा सवाल, इसके लिए अलग आंसर होगा। और यदि 2 पर पावर 2 है तो उसके लिए अलग होगा। जैसे इसके लिए क्या आंसर होगा? इसके लिए 1/3 पर पावर 8 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब आप इसको अप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना बार में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। गुना करो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 81 को 81 से गुना कर दो, कितना आ गया? कितना आया? 1/656 आंसर, ठीक है। नहीं, तुम्हारा सवाल थोड़ा डिफर कर दिया, इसीलिए आंसर तुमको नहीं मिल रहा है। देखो सवाल तुम्हारा क्या कर दिया ना, जो तुम्हारा सवाल है मैं उसको भी बता रहा हूँ। सवाल इसके साथ में और मल्टीप्लाई भी किया हुआ है इंटू 3/5 और इस पर पावर कितना है? -1 है। कितना है? यही है ना। सवाल को एक बार ध्यान से देखिएगा। 3 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -1 इसका होल स्क्वायर इंटू 3/5 टू दी पावर -1। एकदम टेंशन मत लो, सबसे पहले इस सवाल को एकदम ना बेसिकली, अब बॉडमस के द्वारा पहले बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करो। बेसिक तरीका क्या होगा ध्यान से देखना, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा एक बार आप। देख, अभी तुम लोग को हम थोड़ी देर पहले नहीं बताएं कि हम 3/5 लिखें या 5/3, या इसको हम डायरेक्ट 3/5 लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? सेम चीज़ है कि नहीं? तो यहाँ डिवाइड में दिया, तो इसको 3 पर पावर -1 बाय 5 पर पावर -1 लिखेंगे तो कोई आपत्ति होगी आप लोगों को? ये सेम चीज़ तो है। इसका स्क्वायर कर दिया इंटू 3/5 इस पर पावर -1, कोई आपत्ति यहाँ तक? अब सुनना ध्यान से। अब एक और फॉर्मूला बताएं तुम लोग को कि बाबू a पर पावर m और b पर पावर m रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b पर होल पावर m, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे भी पावर -1, यहाँ पे भी पावर -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 पर पावर -1, और ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर चला जाएगा।
इस 2 के साथ तो मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, इन दोनों का जो पावर था वो ले आया मैंने और इनटू कर दिया मैंने 3/5 पर पावर माइनस का। कोई आपत्ति यहाँ तक? एकदम आसान है। अब ध्यान से देखो, एक और फॉर्मूला मैंने आपको बता के रखा हुआ है। वो फॉर्मूला क्या बता के रखा हुआ है? ध्यान से देखो, क्या मैंने नहीं बताया कि a पर पावर m और इसके ऊपर में n आ जाए तो पावर गुना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख, बेस है 3/5, इस पर पावर -1 और इसके ऊपर पावर 2, तो क्या इसको मैंने लिख सकता हूँ 3/5 पर पावर -1 इंटू 2 इंटू 3/5 टू दी पावर माइनस का। क्या कोई आपत्ति है यहाँ तक? आसान है ये। अब आगे चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखना, फर्दर चीज़ों को आगे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, ये 3/5 का 3/5 रहने दो, इस पर पावर कितना हो गया? 2 एकम माइनस का 2 इंटू 3/5, इस पर पावर कितना है? माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम? एक फॉर्मूला बताया था, याद है कुछ? क्या बताया था? कि यदि बेस सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है। क्या ये बात मैंने लिखाया है कि नहीं? सेम चीज़ है। देखना जरा, दोनों का बेस सेम है, 3/5, पावर अलग अलग है। क्या करोगे आप? आपको कुछ नहीं करना है, बेस सेम है तो पावर को क्या करना है? जोड़ देना है। यही ना करोगे? चलो ठीक है, जोड़ देता हूँ मैं। 3/5 पर पावर माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 3/5 पर पावर माइनस का 3। ठीक है, मतलब सर एक और फॉर्मूला बताए थे। देखो कितना फॉर्मूला है। क्या मैंने ये नहीं बता के रखा कि a/b पर पावर यदि माइनस का m रहे, पावर ही नेगेटिव हो जाए तो कुछ मत करो, सिर्फ इसी को पलट दो, b/a पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो जरा अप्लाई करो यहाँ पे। क्या मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ 5/3 और इसके ऊपर में पावर प्लस का 3 आ जाएगा? चाहो तो आप आंसर यहाँ छोड़ दो, या तो इसको आप सॉल्व कर दो। 5 का पावर 3 कितना होता है? 125। अरे 5 × 5 = 25, 125, और 3 का पावर 3 कितना होगा? 3 × 3 = 9। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, हालांकि ये इम्प्रॉपर है, आपका इसका आंसर प्रॉपर में